एक फोटो निकालने दो ना। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। नॉनवेज खाने वाले होते हैं ना, वो अपनी टंग अपनी जीभ से पानी पीते हैं। टाइगर का आधा फेस टर्माइट हिल्स के पीछे था और आधे फेस से वो हमें देख रहा था। एक हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 4 और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरे घर से ही। थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा क्योंकि घर वाले बगल में सोए हुए हैं। 4 बजे इसलिए क्योंकि गेस्ट का रिजॉर्ट है दूर, तो पहले उन्हें मैं लेके निकलना हूँ कार से। निकलते हैं, दिखाते हैं आपको आज जंगल का माहौल। पर उससे पहले ही माहौल बन सकता है क्योंकि मैं लेने जा रहा हूँ मोहान। तो भाई पूरा अंधेरा रहेगा अभी, तो देखो क्या होता है। अपना सामान ले लेते हैं। माता जी मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ओके हाँ हाँ हाँ। जय बजरंगबली। निकलते हैं यारो फिर। हर हर महादेव। तो यारो हम पहुंच गए हैं रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट जो है ना रामनगर सिटी से कम है आपका 25 किलोमीटर ऊपर। और इस रिजॉर्ट का क्या सीन है भाई, इनकी कोई भी गाड़ी होती, गाड़ी नीचे खड़ी होती है और आपको रिजॉर्ट की गाड़ी रिजॉर्ट लेके जाएगी। ये दरअसल है पार्किंग और रिजॉर्ट है यहाँ से 2-3 किलोमीटर ऊपर हिल पे। भाई गेस्ट आते हैं, निकलते हैं। अपने गेस्ट आ गए यारो, निकलते हैं रिजॉर्ट से। भाई भेड़ों ने घेर लिया आज। अभी हम प्रॉपर तरीके से जंगल के अंदर विजिट कर चुके हैं। बेसिक जानकारियाँ ये है कि जंगल में आपने कहीं उतरना नहीं है। जब जब मैं गाड़ी रोकूंगा, मैं कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा, तो आपने बॉडी भी मूव नहीं करनी है। कुछ भी आप खाएंगे नहीं, आप तो समझदार है, रैपर वगैरह नीचे नहीं फेंकना है, ठीक है? मेटल रोड मैंने आपको पहले ही समझा दी ना कि मेटल रोड क्यों थी, क्या थी। और अभी क्या है, बेसिक जानकारी मैंने आपको गेट के बाहर ही दे दी है और बेसिक जानकारियाँ मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। बट अभी का जो स्टार्टिंग का टाइम है, इस टाइम में मैं खुद साइलेंट होकर चलूँगा, क्योंकि जब मैं खुद शांत होकर चलूँगा तब मैं एक प्रेडिटर तक आपको पहुँचा पाऊँगा, ठीक है? तो अभी शांत होकर घूमते हैं, आपको बताते रहेंगे जंगल के बारे में। यहाँ पे टीक वुड खत्म हो गया, अब इसके बाद हमारा नेचुरल फॉरेस्ट शुरू हो गया। नहीं, ये तो बाद में इंडियन ने लगाया था, जो अपना पहाड़ों पे पाइन है ना, ये उन्हें देख के मतलब हमारी गवर्नमेंट ने भी रेवेन्यू के लिए ना, कि भाई जंगल में खाली जगह दिख रही है, रेवेन्यू के लिए कोई भी पेड़ पहले लगा देते। आज गवर्नमेंट को पता चल रहा है ये पेड़ से नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं, है ना? तो इसलिए इन पेड़ों को अब ऑल उत्तराखंड से टीक वुड हटाने के ऑर्डर भी आ गए हैं। बट ये एकदम नहीं हटेगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप काम होगा। नजरें चौकन नहीं रखना, सिर्फ रोड पे रखना, बाकी अगल बगल हम सर्च कर ही रहे हैं। अब कल का सीन बताता हूँ। कल सुबह की सफारी में हम आगे गए, हमने लेपर्ड देखा। अब हम कायदा तो ये होता है जो पहले जाता है उसको ज़्यादा दिखेगा ना, पर क्या हुआ, मेरे जब मैं अंदर चली गया उसके बाद आया तो एक मेल टाइगर मेरे बाद वाली गाड़ियों को दिख गया। ऐसा नहीं कि आप पहले जाओगे आप ही को दिखेगा, ये तो जंगल है। ये तो नहीं उधर वाले पे, झिरना पे, इस रास्ते पे भी दिखता टाइगर। जो मैं बता रहा था, जिन लेडीज़ को मैंने बोला था उनको यहीं दिखा था, इसी रोड पे जहाँ वो गाड़ी पहुँची है ना 2nd नंबर की, वहाँ दिखा था उन्हें टाइगर। ये टाइगर क्रॉसिंग वाला एरिया सारा, पर उन्हें कल जो दिखा वो झिरना पे दिखा। पर अब कई दफ़े टूरिस्ट के मन में होता है हम पहले आए, हमें दिखा। ऐसा देखो ना, 100 में से 70 बार होगा कि हम पहले आएंगे, वो ज़्यादा। तो कभी ना कभी तो वो भी होगा कि पीछे से भी निकलेगा। अब ये थोड़ी कि जहाँ युवराज की गाड़ी जाएगी वही टाइगर आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। लोगों को लगता है कि पहले आए पहले ही निकलता होगा, ये तो जंगल है। यहाँ जब तक टाइगर नहीं दिखता ना, तो यहाँ भी कुछ अटका जैसा रहता है कि क्या मतलब, क्या नहीं हुआ आज सफारी में। अच्छा, ट्रिप सफल हो गया। अरे बहुत बढ़िया। इतनी नॉलेज तो हमें मिलती नहीं किसी और से। ये भी हाँ, नहीं ऐसा कि नॉलेज औरों को भी है, पर वो अपने तक ही रख के क्या फायदा, बताना चाहिए ना। और थोड़ा बताने का तरीका भी सॉफ्टली हो ना। अभी ऐसा एक पार्ट जैसा पढ़े लेके कि क्लाइंट कह रहा चुप जा यार, हो गया अब बहुत बता दिया, तो ऐसे वाला नहीं होना चाहिए। इस एरिया पे भी एक ज़बरदस्त टाइगर दिखता है, हम अक्सर सफारी में क्लाइंट को बोलते हैं। और ये टाइगर ऐसा है, इसको और को उंगली करोगे तो भाई ये वहीं से चार्ज कर देता है, तो इसकी और को ऐसे उंगली नहीं करनी है। इसकी टेरिटरी ये वाला पार्ट है। कभी इस नाले में बैठा हुआ मिलता है, इधर पीछे मिलता है। एक दिन इवनिंग सफारी के बाद एक कपल, एक बच्चा मेरे साथ यहाँ पे पहुँचा ही था। ये टाइगर सामने उधर बैठा था, जहाँ पे नीचे है ना खाली जगह। मैंने उसे उंगली की ऐसे करके, मैंने कहा सर ये टाइगर देखो, तो टाइगर वहीं से चार्ज करते हुए आ गया। तब तक मुझे पता नहीं था कि इस टाइगर को उंगली दिखानी अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने औरों से पूछा, मैंने कहा इसका बिहेवियर ऐसा क्या है यार, हमने तो बड़े मतलब देखे करीब से भी, ये ऐसा क्या भाग है कि उंगली की तो पास आ गया। बोले कि इसको उंगली नहीं करनी, फिर ये उंगली देख के चिढ़ जाता है। और कल तो हमें एक ऐसा पेड़ भी मिला, पता नहीं वहाँ हमें कल 3 बार लेपर्ड दिखा। देखो आज बैठा होगा नहीं बैठा होगा लेपर्ड। एलिफेंट कहाँ दिखे आपको कल? शेप से पता चलता। हाँ वो सी हमारे साथ भी क्या ना, हमें पता रहता है कि उस जगह पे वो चीज़ नहीं है, तो आज ये कैसे आ गई, तो ये रहता है।
ये आ गया आपका ग्रासलैंड वाला एरिया जो हमने बताए थे ना, विलेज थे, खेत थे। ये सारे शिवालिक रेंज है, सामने देख रहे हो ना, शिवालिक फुटिल है। गर्मियों में तो ज़्यादा दूर जाना ही नहीं होता टाइगर साइटिंग के लिए ना। गर्मियों में तो इन वाले पार्टों में आ जाओ। ये सामने वाली वाटर बॉडी पे आता है टाइगर। ये सामने तालाब भरना शुरू कर दिया ना अभी से, देखो। सबसे ज़्यादा साइटिंग हमारे वहाँ गर्मी में होती है, इसलिए भी होती है क्योंकि विजिबिलिटी बढ़ जाती है ना। अभी जैसे ग्रासलैंड पूरे कटवा दिए हैं, वो दिख रहा है झाड़ पे सामने, ये है स्पॉटेड डियर। हिरन के लिए मैं गाड़ी बहुत कम रोकता हूँ मैडम, हाँ, क्योंकि हिरन आपको इतने दिखेंगे, क्योंकि अभी 1 मिनट का काम हमारा आगे गड़बड़ कर सकता है, समझ रहे हो। नहीं कोई बात नहीं, आप अपनी जो आपका वो है वही रखें। ये सांबर डियर एशिया का सबसे बड़ा हिरन है, ठीक है। इसका बिहेवियर है सांबर डियर का, डियर के साथ साथ ही इनका काम बता देता हूँ। इनका बिहेवियर है फैमिलियर एनिमल, ठीक है। और सांबर डियर की अलार्म कॉल का नंबर होता है 90%। अगर ये चिल्लाता है तो 90% श्योर होता है आपके अगल बगल टाइगर है, क्योंकि इसको बोला जाता है वाइल्ड डोंकी, जंगली गधा। ये और एनिमल की कॉल सुन के अलर्ट नहीं होता जब तक खुद की आंख से टाइगर नहीं देखता। पीछे दूसरा डियर देखा था आपने, स्पॉटेड डियर, इसको हिंदी में बोलते हैं चीतल। इसका बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ट्स में रहना। इसकी कॉल का नंबर रहता है 60-70%। क्यों? क्योंकि कई दफ़े इसे टाइगर की हवा में भी स्मेल आ जाती है तो भी चिल्लाने लग जाता है। तीसरा दिखता है यहाँ पे बार्किंग डियर, जो छोटू सा होता है। बार्किंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि डॉगी की तरह बार्क करता है, और उसका बिहेवियर है सॉलिटरी, अकेला रहेगा या पेयर में रहेगा, है ना। क्योंकि डियर आपको पूरी जर्नी में दिखते रहेंगे, तो इन्हें रोक के इन पे टाइम खर्च नहीं करेंगे अभी ना। गवर्नमेंट चलाती है। अच्छा, तो उसमें क्या करते हो? यहाँ पे हमने दोबारा एंट्री कराई झिरना जोन की। अब आप प्रॉपर तरीके से झिरना जोन में एंट्री कर चुके हो, ठीक है। कल झिरना जोन में जो टाइगर दिखा था, इधर ही दिखा था। इन फॉरेस्ट वालों ने पूरा फील किया ग्राउलिंग का। मैटिंग में था ना मेल फीमेल, आऊं आऊं ऐसी आवाज आ रही थी। आज क्या होता है, आज आपकी किस्मत अलग है। तो रोज जंगल नया है, रोज जंगल नया है। हाँ बिल्कुल। तो आपकी कंपनी का ठीक है। और कल एक यहाँ पे एक अजीब सा चीज़ देखने को भी मिली। कल जिन गाड़ियों ने यहाँ पे दोबारा टाइगर देखा ना, उसके बाद कहीं से एक डॉगी आ गया। गेट तो खुले हुए हैं और ये वीडियो है, टाइगर सामने चल रहा है, डॉगी जिप्सियों के पास खड़े होकर भौंक रहा है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो आया। ये पहली बार कॉर्बेट का वीडियो है ऐसा एक वीडियो रणथम मोर का आया था, जिसमें देखो टाइगर के पास डॉगी चले जाता, टाइगर एकदम मार देता उस डॉगी को। यहीं पे की बात है। और ये टाइगर पर आसानी से दिखता नहीं है। ये कहीं से मेल टाइगर घूमते हुए आ गया, अचानक दिख गया। इस वाले एरिया का है ना, ढेला जोन का है, ज़्यादातर ढेला जोन में रहते हैं। पर फिर भी हम इस एरिया के फुटप्रिंट को चेक कर लेंगे। सबसे पहले देखो, आपका बिल्कुल सही है कि आपका कहना है कि हमें टाइगर से वो नहीं, पर अपनी तो जिम्मेदारी बनती है कि ना। हाँ, ये डियर आपको नॉर्मल दिख रहे हैं, तो चलते चलते आप जंगल का माहौल भांप सकते हो कि जंगल शांत है, क्योंकि डियर चुग रही हैं ईजिली। कोई प्रेडिटर होता तो अलर्ट रहती है। ये बहुत सारी चीज़ें रहती है जो जंगल को आप चलते चलते भांपते हो। छोटे छोटे स्पॉटेड डियर के बेबी दिख रहे हैं ना। ऊपर है ब्लैक फेस मंकी, देखो इनकी दोस्ती होती है। ये लंगूर ऊपर है, ये लिप्स तोड़ा है और डियर खा रही है, है ना। अच्छा, सुबह की सवारी में सुबह सुबह दिखेंगे। हम जब 10 बजे बाहर को जा रहे होंगे तो हमें डियर नहीं दिखेंगे, क्योंकि उस समय चुग के आराम से अंदर चुगाली करते हैं बैठ के ना। और जैसी शाम होती है 5:30 बजे के बाद, हाँ ये नहीं ये सारी डियर अंदर डेंस से निकल के रोड पे आ जाते हैं, क्योंकि टाइगर का मूवमेंट हो गया ना अंदर। व्हाइट एंड ब्लैक कलर के विंग्स और येलो कलर का बड़ा सा चोंच है ना, ये देखो, खूबसूरत है ना। ये तो ग्रे हॉर्नबिल गई अभी, ये वाली ये है ओरिएंटल पाइड, और ग्रेट उधर पीछे बैठी है। तीनों स्पेसीज बैठी हैं इसमें। ग्रे आपको अलग समझ में आ रही है, देखो उधर बैठी है ग्रे, और पाइड के थोड़े जो ये चोंच होती है उसमें ऊपर से एक उठा हुआ होता है। ग्रे का एकदम लंबा सा होता है। अगर कोई फॉरेनर आते हैं ना तो ज़्यादा डिमांड इनकी करते हैं, हॉर्नबिल की ना, कि हॉर्नबिल इसे हिंदी में बोलते हैं धनेश। ये देखो ना, बड़े खूबसूरत कर रहे हैं एक्टिविटी पर। वो हमें वो लाइट अगेंस्ट पड़ रही है तो हमें उसकी खूबसूरती दिख नहीं रही है। अभी इसका ना कलर नहीं आ रहा भैया खिल के ना, ये सनलाइट अगेंस्ट है ना, तो समझ में ही नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना खूबसूरत है, देखो, है ना खूबसूरत। 7 कलर है, ये तो फुल ग्रो है। अभी जब धूप पड़ेगी तो और कलर इसका खिल के आएगा। देखो, रेड जंगल फाउल, मतलब बॉलर हो गया, देशी हो गया, सब इसी के बाद आए हैं। ये सबसे पहले स्पेसीज है। ये आपका वुड एप्पल का पेड़ है, बेलपत्री समझते हो, शिव जी को चढ़ता है, ये वो है। नजरें रखना है। कल यहाँ टाइगर मिस हुआ था हमसे। जो सामने ब्रांच पेड़ की ऐसी नहीं आ रही है, एक बड़ी ब्रांच, उसमें नज़र रखना। उसमें कल था लेपर्ड 3 बार उसी पेड़ में आया। हो सकता है उसमें, कह रहा हूँ ना मैं, एक बार
कल भी उसी में था 3 बार क्योंकि हो सकता है कल बहुत डिस्टर्ब हो गया और चले गया। 3 बार आया, पता हो, लौट लौट के स्पीड में आया लास्ट में। फिर उस समय लास्ट में तो इधर से निकल गया था, हमें लगा फिर आ गया। आज तक तो भी देखेंगे, हाथी के ऊपर चला है टाइगर, देखो चला है ना। ये बंदर नहीं है, ये टाइगर। ये टाइगर है मैडम, बंदर कैसे कहाँ होते हैं ना। इधर देखो, बंदर के देखो। नहीं नीचे देखो, नीचे ये दिख रहे हैं अलग ही टाइगर के, फ्रेश नहीं लग रहे हैं। अच्छा, पुराने। हाँ, ये क्योंकि जो जा चुका है वो जा चुका है मतलब कल रात का ही। हाँ। तो इस एरिया का जो टाइगर है ये इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आ सकता। इस जोन में जिसकी ज़्यादा साइटिंग है हम उस एरिया में पहले सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है। ये पंजे मिले हैं तो ये कब आएंगे, अब जब पहले पूरा आगे मूवमेंट कर लेंगे फिर हम कहेंगे हाँ पंजे इधर भी थे, इधर भी देखने चल रहे हैं। तो पहले उस एरिया को सर्च कर लेते हैं जहाँ ज़्यादा चांस है। कहीं ऐसा ना हम यहाँ खाली खड़े हैं कि पंजे देख के और वहाँ गेम हो गया, क्योंकि हमसे पहले भी 1-2 गाड़ी अंदर होंगी। वो कौन सी होंगी? जो जंगल के अंदर ही नाइट स्टे कर रहे हैं। अब कभी आप अगली बार आना ना, आप बाहर रिजॉर्ट नहीं रुकोगे, आपको जंगल के अंदर स्टे करवाएंगे। जंगल के अंदर बहुत अच्छा लगता है, पता है। बिल्कुल बिल्कुल, पक्का पक्का। सामने वाइल्ड बोर देख रहे हैं। अगर हाथी को देख लें, इधर को मारा है क्या राउंड एक बार ना। अब सर्कल राउंड आ गया, देखा, एक रोड उधर गई, हम रोड इधर को आ गया ना, और ये रोड घूम के वो दोनों रोड एक ही जगह पे मिलेंगे। ये होता है। क्यों करते हैं ऐसा? कि एक ही जगह पे क्राउड ना हो करके, एनिमल डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। 30 गाड़ियाँ एक ही रोड पे घूमेंगी, तो ऐसे ऐसे सर्कल राउंड है। शायद आपकी आइज सही हो तो देखो, इससे देखो बाइनोकुलर से, समझ में आ रहा है कहाँ पे कह रहा हूँ मैं। वो रॉक है ना, रॉक के यहाँ पे देखो, दिखे सिटिंग हो गया। यहाँ से कितने छोटे लग रहे हैं, आप बड़े दिख रहे हैं। हाँ, वल्चर ये भी खत्म हो गए थे, अभी फिर बढ़ने शुरू हुए हैं जब प्रोजेक्ट चला सेव द वल्चर ना। आप भी देखो सर, कितने छोटे बर्ड जैसे दिख रहे हैं, बाइनोकुलर से उसकी रियल साइज दिख रही है। चले काफी बढ़िया। चलो, अब आगे कहीं और दिखेगा तो वहाँ रुकेंगे अब, ठीक है। ये हाई बैंक वाला एरिया आ गया है। समर में सबसे अच्छी साइटिंग का ज़्यादा रहता है क्योंकि खुला एरिया है, दूर दूर तक आप यहाँ पे देख सकते हो। हम यहाँ पे ज़्यादा रुकेंगे नहीं क्योंकि कुछ टाइम से यहाँ पे साइटिंग है नहीं, तो सिर्फ हम खुला एरिया करके देखने आ गए और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। सूर्य देवता भी आ गए हैं, सूर्य देवता को करेंगे प्रणाम और आगे बढ़ेंगे। आगे लेफ्ट से टूटी हुई दिख रही है ना रोड में, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि एलिफेंट मूव कर रहे हैं आगे को ना। अंदर ठहरने का थोड़ा अच्छा होता है ना, फ़ायदा रहता है, आप पूरा फील करते हो, चांस भी ज़्यादा रहते हैं। ये लगे ना पंजे, देखो अपने बगल में देखो मैडम, ये टाइगर अभी चला है, देखो दिख रहा है, चला है ना। ये पंजे हैं, ये निकला है इधर। और यहाँ कहीं बैठा भी होगा, देखो इतनी जर्नी हमने की है, अभी तक हम यहाँ पे आए। इतनी जर्नी में क्या पता टाइगर ने हमें पहले देख लिया होगा कहीं। जरूरी थोड़ी कि हम ही टाइगर को देख रहे हैं, टाइगर भी तो हमें अंदर से देख रहा है ना। हर एक डाउट को क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो टाइगर बहुत ज़्यादा कैमोफ्लेज होता है, ओके। आगे घूमते रहेंगे पूरा फॉरेस्ट, जब कोई अलार्म कॉल कुछ ऐसा मिलेगा तब हम रुकेंगे, नहीं तो घूमते रहेंगे। बहुत यूज्ड टू है। देखो इस जगह पे टाइगर बैठा भी है, देखो ये पूरे उसने बॉडी अपनी वो कर रखी है ना, देखो समझ रहे हो। इन चीज़ों को ऐसे फील नहीं करोगे। यहाँ क्या ऐसा हुआ है जो ऐसा हुआ है, यहाँ पे ये टाइगर बैठा था, ये पूंछ है ना ये, समझ रहे हो, यहाँ से निकला। अब पकड़ते हैं हम नीचे वाली रोड को, जो आपके उनको दिखा था ना भैया, जो आपके आए थे उन्हें घूम, जो उनको कहाँ दिखा पता है? सबसे पहले वहाँ से जाते हुए दिखा इधर को, फिर वो जहाँ डियर निकल रहा है उसके पीछे से दिखा, फिर उस रोड में दिखा। यहाँ से चाहे तो हम कैंपस जा सकते हैं, बट अब हम कैंपस नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं पीछे वाला डेंस एरिया घूमने, क्योंकि अभी गाड़ियाँ नहीं है ना। तो सुबह सुबह सबसे पहला काम रहेगा पूरे जंगल का एक राउंड मार लेते हैं। क्यों? कहाँ पंजे मिले, कहाँ क्या हुआ, फिर उसके बाद मिल गया कुछ, ठीक है, फिर दोबारा सर्चिंग शुरू होती है कि कहाँ कहाँ हमने पंजे मिले थे, वहाँ दोबारा जाएंगे। ये होता है गेम। या हो जाए फिर अलार्म कॉल, अलार्म कॉल हो गए, फिर उससे हमें आसानी हो जाती है ना, नहीं तो हम पंजों से ही पता लगा सकते हैं ना कि कहाँ को गया, क्या हुआ। ये
अब हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ गाड़ी का ये वाला राइट वाला टायर उत्तराखंड में है और लेफ्ट वाला टायर यूपी में है। पिकॉक नॉर्मल आवाज़ है। पिकॉक की आवाज़ से भी टाइगर का पता चलता है। जैसे इसकी एक आवाज़ है भी ट्याऊं ट्याऊं, दूसरी आवाज़ करता है टैं टैं, भारी आवाज़ करता है ना, वो होती है डर वाली। मंगूस शुभ होता है, बोलते हैं ये दिख गया तो टाइगर दिखता है। हमारे यहाँ के टोटके हैं खाली। मंगूस दिख गया तो अब टाइगर दिखेगा। खूबसूरत है ना। अरे रे 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 रे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। वो दिख रहा है आगे पंजा लगा हुआ, वो पुराने हैं, ये नया है ना, ये पंजा नया है ना। ऐसे पंजों से ही पता लगेगा ना। इस एरिया में बहुत भयंकर साइटें हैं। इसमें तो अगर वो टाइगर जो हम सोच रहे हैं मिल गई तो रोड बाय रोड चलेगी। बस ये है कि मिलनी चाहिए। बस कहीं आराम कर रही होगी तो फिर आराम ही करेगी। क्यों, उनको कौन सा काम करना है, उनने तो पड़ा रहना है। और गाड़ी वालों को रहती है अरे टाइगर ढूंढो टाइगर ढूंढो। टाइगर कहीं ऊपर ढंग से देख रहा होगा आराम से। देखो नीचे जाने के भी हैं, ये भी जा रहे हैं। नीचे को गया है ना, ये वही चढ़ा होगा या तो। ऊपर को भी है नीचे को भी है। देखो ये वाले ऊपर को हैं तो पर ये वाले नीचे को हैं अभी। ये वाले ये दिख रहे हैं, ये फ्रेश चल रहा है टाइगर। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारा ये हमारे गुरुजी हैं। आप हमारे गुरु के साथ बैठे हो, एक फोटो निकालने दो ना। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। बाघ मिला? पंजे पूरे भरे पड़े हैं यार इसमें। आ जाओ भैया, बहुत बढ़िया। आप एक ले लो मेरा से। लाओ गुरुजी आओ। क्या बात है, थैंक यू। देखो कैसा कोइंसिडेंस है, मुलाकात हो। किस्मत है। ये तो दुनिया बहुत छोटी है, दुनिया बहुत छोटी है। क्यों, बाकी बाकी हमारे गुरु हैं आपके साथ। गुरुजी बिल्कुल कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने दूसरी गाड़ी हमारी दी है। अच्छा अच्छा, चलो मिलते हैं फिर। हाँ ठीक है भैया, ओके। प्रेमी है, प्यार करने वाले लोग हैं। दादी विहार, आपका विहार ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हम दुश्मनों तक के लिए कुछ गलत नहीं करते और अपने तो अपने ही हैं। फिर सोचो, है ना। नेचुरल हैबिटेट में कोई नहीं बता सकता। हाँ, ट्रेल पकड़ना, कॉलों को पकड़ना, पंजे देखना, सब तुक्के होते हैं। बट ले जाने वाला जो आपको ले जा रहा है वो पूरी जर्नी में तुक्के लगाते रहे, तब एक जग तुक्का कहीं ना कहीं पे सही लग जाता है। मेरे हिसाब से ये भी होता है, पर मेरे हिसाब से तुक्के हैं कि भाई हम अब जैसे कॉल हो रही है, मैं कह रहा हूँ आ रहा है, अब जरूरी आ रहा है, क्या पता चले गया हो। क्या पता चले गया हो तब कॉल हो रही हो। अब खाली यही तो कह सकते हैं आ रहा है, वेट ही कर सकते हैं। उस वेट करने में, हाँ ये भी है, वेट करने में 50-60% दिख जाता है, कई दफे नहीं दिखता। अब एक दिन बिजरानी जोन की बात बता रहा हूँ, टाइगर हमसे मिस हो गया। अब हम एक पॉइंट पे खड़े हुए, जैसे ही हम खड़े हुए ऐसी ढांग जैसी थी, पहाड़ जैसा। तो गाइड मुझसे बोला राज भाई टाइगर बैठा है। 2 गाड़ियां और खड़ी थी, उनने भी सुन लिया टाइगर बैठा है करके, वो दोनों गाड़ियां भी आ गई। सब ने देखा ऐसी ढांग जैसी ना, ऊपर समझ रहे हो, ऐसी पहाड़ी जैसी। सब ने देखा, किसी को फील नहीं हुआ कि वो टाइगर है, और ना मुझे हुआ। किसी ने बाइनोकुलर से नहीं देखा। बस फाइनल हो गया कि ये टाइगर नहीं है। कोई गाड़ी आगे चली गई, कोई पीछे चली गई, मैं वहीं पे खड़ा रहा था। 15 मिनट बाद मुझे खुद वहाँ पे कुछ और हिलता हुआ दिखा, तो गाइड को भी वही चीज़ फील हुई। तब मैंने गाइड को बोला तो भाई एक बार बाइनोकुलर से तो देख, डाउट हो रहा है। जब उसने बाइनोकुलर से देखा ना, तो टाइगर कितना चालाक था। देखो, टाइगर का आधा फेस टर्माइट हिल्स के पीछे था और आधे फेस से वो हमें देख रहा था एक आंख से। 15-20 मिनट तक वो हमें देखता रहा। जब उसको सारी पिक्चर का पता है कि ये लोग मुझे देख रहे हैं, पर इन्हें मैं जज नहीं हो पाया हूँ। जब मैंने कहा भाई सच में टाइगर, हम उंगली करने लगे ना यूँ करके कि ये है टाइगर, ये है टाइगर, तो टाइगर को लगा कि इन्होंने मुझे जज कर लिया। टाइगर उठ के पलट गया, चला गया। तो वो इतना चालाक होता है, समझ रहे हो। उसे पकड़ना तो उससे 2 कदम आगे। ऐसे अगर इंसानों की तरह टाइगर जीने लगे तो इंसान कहाँ रहेंगे, सब खा जाएगा बाघ तो उन्हें, है ना। कम होता है, मतलब उसका एज बहुत ज़्यादा, 10 से 12 साल, और जू में से होता है 18-19 साल, ऐसा रहता है। जो व्यूज अधिकतर मूवीज में वॉलपेपर में लेते हैं ना, सूरज की किरणें जो छनती हुई पेड़ों से आती हैं, ये एक अद्भुत व्यू है। और साल फॉरेस्ट में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, बट यहाँ पे भी अच्छा आ रहा है। हमें लगेगा हमें कौन देख रहा है, बट जंगल में टाइगर काउंटिंग कैमरे तो लगे हैं, साथ ही साथ ऊपर से थर्मल कैमरे भी लगे हैं, इलीगली एक्टिविटी और गाड़ियों पे नज़र रखने के लिए। और दूसरा चीज़, गाड़ियों में GPS लगे हुए हैं। ये गाड़ियाँ कहाँ कहाँ घूम रही हैं, सब वहाँ डिपार्टमेंट में वो हो रहा है। 8 है, उसमें से आप एक घूम रहे हो। सांबर, वाह बड़ा खूबसूरत, बड़ा मतलब शॉट भी अच्छा दिया था इसने। इधर भी है देखो, मेल, न्यू मेल है ना।
अभी रुको, इसको मैं थोड़ा आगे करता हूँ। ये सांबर डियर। कितना सुंदर है। Look at his ear. हाँ, ear. एकदम ही भागेगा और डर के देखना। चलना चाह रहा है पीछे से ना, अब निकलेगा देखो, अब गया। हाँ, आप बोले फिर रुक गया देखो। डरते हैं ना इंसानी आवाज से। चलो, अब जैसे ये डियर भी थोड़ा डाउटफुल है। जैसे डियर हमारी गाड़ी को से डरने के बजाय आगे देख रहा है, कुछ और इग्नोर करके कुछ और देख रहा है। ऐसे में भी डाउट होता है। ये स्मेल लेने की कोशिश कर रहा है, कहीं पे से हल्की स्मेल आई होगी ना कुछ प्रेडेटर की, तो वो लेने की कोशिश कर रहा है। देखो, हाँ देखो ना, वो ले रहा है, उसके मुंह को देखो आप। अब देखो उसके मुंह को आराम से ले रहा है ना ये। हर बार जो है वही नहीं होगा, हर बार कॉल ही नहीं होगी। अगर हर बार कॉल होगी टाइगर तो भूखा मर जाएगा। अच्छा, आप एनिमल को देख के कैसे आप गैस करोगे कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? बताओ। एक चीज़ बताता, मुझे किसी ने बताया पर मैं आपको शेयर करता हूँ, अच्छी है। उसके पानी पीने के तरीके से, जितने भी नॉनवेज खाने वाले होते हैं ना, वो अपनी टंग, अपनी जीभ से पानी पीते हैं। देखना, कुत्ता, बिल्ली, टाइगर, ऐसे करके। और जितने वेजिटेरियन होते हैं, चाहे हाथी ले लो, गाय भैंस ले लो, ये अपने मुंह से, या इंसान ही ले लो, मुंह से पानी पीते हैं, सब सोख के पीते हैं ना। कभी सोचा आपने? है नहीं है सही? मैंने एक चीज़ देखी है, जिन जिन गेस्टों ने टाइगर को अवॉइड किया उन लोगों को टाइगर देखता है। हाँ, ये अधिकतर हुआ है, 100 तो नहीं बोलूँगा, बट अधिकतर हुआ है। और जो जो लोग टाइगर के पीछे भागे वो निराश हो गए। अरे लोग तो ऐसा ऐसा मुंह बना देते हैं, अब आपको क्या पता। हमारा तो थोड़ा सॉफ्टली तरीका है, हमारे इसमें तो ना भी दिखे फिर भी हंसते हुए चले जाते हैं। कईयों का तो बड़ा गेट के बाहर पंगे हो रहे होते हैं, अरे टाइगर नहीं दिखाया तुमने, तुम जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। मैंने एक, झूठ नहीं बोलूँगा, उस वीडियो में जिक्र करता हूँ उस लड़की का, सांगली की थी वो लड़की। तो भाई उसे जो है टाइगर नहीं दिखा तो रोने लग गई, कहते यार युवराज भाई टाइगर नहीं दिखा। और मैंने कहा यार क्या करूँ बताओ फिर। अच्छा, यूएस से? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट टाइम ही है जिम कॉर्बेट आपका? फर्स्ट टाइम। पहली बार है? कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा। एटमॉस्फेयर, आई मीन हवा पानी इतना साफ हाँ। है और लोग इतने अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिहेवियर भी अच्छा है यहाँ पे। और खाना तो इतना टेस्टी है। कुमाऊनी फूड ट्राई किया आप? पातली धुन वाला देता है कुमाऊनी थाली, हाँ वो ट्राई करो, बहुत मस्त है। उसकी एक आती है भांग की चटनी आती, खाई? भांग की एक चटनी आती है, नशे वाला भांग नहीं होता है वो, तो यहाँ हर घर में खाई जाती है। कुमाऊनी फूड का मेन उसी से है कि चटनी से हो। असली पता ही कुमाऊनी थाली पूरी उससे होती है, अगर वो नहीं है तो फिर उसमें कमी है। हो सकता है सैलेड में डाली हो। दूध पी रहा था अपनी माँ का, बहुत छोटा बेबी है वो, जो होता ना, वो गाड़ी से डिस्टर्ब हो गया, पता है क्यों क्या रह गई। एक जगह पे हमें एक कॉल मिली है कि जहाँ पे हमने स्टार्टिंग पंजे नहीं देखे थे एक बार, जहाँ से उतर के मैं ऐसे गया फिर आगे से घुमा दिया था मैंने, है ना, जहाँ पे वाटर, वहाँ पे कहीं बंदर बोल रहा है बस। तो एक काम करते हैं, पहले उस एरिया को सर्च कर लेते हैं, ठीक है। हमें कुछ गाड़ियाँ मिली नहीं, सब मैगी खाने पहुँच गए। थोड़ा टूरिस्ट को भी अपनी सफारी के लिए अवेयर होना चाहिए। भाई मैगी खाने आए हो क्या, है ना, घूम क्यों नहीं रहे? तो लोग आते ही भैया मैगी के लिए, पॉपुलर है नहीं, कर दी, मतलब डिमांड ही उसका है ना, सामने से डिमांड ही मैगी का, तो इन्होंने बनानी शुरू कर दी। अरे लंगूर ऊपर से टॉयलेट ना करे, दूर है। अभी इसके एंटेलर नए आए हैं, देखो इसमें वेलवेट चढ़ा हुआ है। ये धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन के बाद वेलवेट को उतार रहा है, बाद में वैसा हो जाएगा इसका एंटेलर। देखो पीछे वाले के जैसा फर्क लग रहा है दोनों के एंटेलरों में। तो ये हर साल नए आते हैं ना, तो अभी इसका नया आ रखा है। हाँ, हर साल गिरते हैं, हर साल नए आते हैं एंटेलर। और इतने सारे एंटेलर गिरते हैं, कहाँ जाते हैं? ये फूड होते हैं पोर्क्यूपाइन के। शेही होती है, तीर जैसे छोड़ती है, उसे कैल्शियम चाहिए, तो कुदरत ने देखो सबको काम सौंपा है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। ले लिया फोटो? चलो, इधर लंगूरों का चिल चल रहा है, अलग है ना कुछ। हाँ, वो सॉलिड मैंने बताया था, जोड़े में रहता है ना, एक पीछे भाग गया। देखो ये हमारे यहाँ के लोगों का साइन है कि भाई गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे करके ना, कि ना टाइगर दिखा, गणेश जी की मूर्ति में दिखा।
अब मैं शुरू में मैंने कहाँ पे यार गणेश जी की मूर्ति, फिर पता चला पेड़ की जड़ देखो वहाँ पे हल्का ऐसा गणेश जी का फील नहीं हो रहा है। तो यहाँ हर चीज़ का मतलब एक वो पहचान बना रखी है, लग रहा है गणेश जी की मूर्ति जैसे ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने कहा शुरू में मतलब हमें समझ में नहीं आया कि मूर्ति है कहाँ, मैंने कहा पता कहीं पे मूर्ति होगी। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा नहीं पेड़ में बना हुआ है यार। ऐसी पीछे एक बैनियन ट्री है, उसे एच ट्री बोलते हैं। बहुत टाइम तक समझ नहीं, फिर उसको दूर से देखो तो ऐसे एच बना दिखता है उसमें। कल वाला सीन भी तगड़ा था ना लेपर्ड वाला। ऐसे ब्रांच वाले पेड़ में लेपर्ड का थोड़ा मूवमेंट रहता है। कोई ऐसी पैनिक अलार्म कॉल नहीं आ रही ना, नॉर्मल कॉल्स हो रही हैं। देखो उधर भी टावर लगे हैं, देखो वो पहाड़ी पे टावर दिख रहा है बीच में, दिख रहा है ना। हाँ। और कैमरे लगे हुए हैं हर जगह। अच्छा। ये पूरा ओपन एरिया ना, यूपी का एरिया भी है ना, खुला एरिया, तो नॉर्मल है गाड़ियाँ हैं इधर। ये सब चिल कर रहे हैं आराम से। ये देखो इनकी दोस्ती देखो, ऊपर से वो तोड़ रहा है ना, ये नीचे खा रहे हैं। देखो ये 3 बैठे ना, ब्लैक फेस मंकी लंगूर। मैं राय भी नहीं देता हूँ किसी को कि यहाँ घुमा, भैया ऐसा गलत राय नहीं दिखे कहेंगे युवराज से पूछा हमने, ये इससे बढ़िया भैया कुछ नहीं है। अब आप खुद सोचो, जो भैया आए थे जिन्होंने बोला आप युवराज भाई है ना, तो क्या उन्होंने हमें फ़ोन नहीं किया होगा सफारी के लिए? मैं उठा ही नहीं पाता हूँ ना मैं फ़ोन। इनसे बात हो गई, उनको हम लेके चले गए। ये वाला सीन है अब। हाँ ये आपने बिल्कुल सही बोला, पर मैंने कोशिश करके देख लिया, मैं हार चुका हूँ। ये कोई ट्रेंड नहीं हो सकते जब तक अंदर से नहीं होगा, तब तक अपने काम को अच्छे से नहीं करोगे आप। बिल्कुल अपने आप आएंगे अगर तुम्हारा पैशन होगा और निष्ठा से आप करोगे, बिल्कुल तो अपने आप भगवान फल देगा। बिल्कुल ये सत्य है। ये जैसे आवाज़ निकाली ना डर के, पक 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 पक, ये ऐसी, अभी ये डरा हमसे है, पर ऐसी कभी दफे टाइगर को देख के भी आवाज़ निकालता है, पक 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 की ना इसने आवाज़। ये डर वाली आवाज़ होती है, नॉर्मल आवाज़ होती है मुर्गे की, कुकड़ी को। कभी देखना मुर्गा कटने जाएगा तो आवाज़ निकालेगा पक 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 पक, तो डर का आवाज़ है। अब थोड़ी देर हम ब्रेक लेंगे और फिर अपना जर्नी घूमेंगे। इसे खोल के बंद करो। अरे नहीं क्या हम सेलिब्रिटी, सब आप लोगों का आशीर्वाद है और क्या। अभी तो शुरू किया, अभी तो बहुत कुछ करना है। हाँ आपकी मेहनत है और लगन है। नहीं, ब्लैक फेस वाले हैं, ब्लैक फेस वाले लंगूर होते हैं, और लाल वाले रीसस मकाक, बंदर जिन्हें बोलते हैं। ये थोड़ा बहुत पूंछ हिला रहा होगा तब बंदर जो है, अब वो कॉल करेगा। हर बार ऐसी कॉल करेगा तो दिक्कत आ जाएगी, वो तो उसका गला बैठ जाएगा 1 घंटे तक। उदास हो के क्या जाना, क्यों पानी में भी आ सकती शायद ना आगे हो, क्योंकि इधर वाली रोड से निकली पता है। और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा था मेरे दिमाग में था एक बार ऊपर मार आता हूँ कि गाड़ी खड़ी है नहीं है बाग। इतनी देर में ये गाड़ी यहाँ देख रही है मोड़ पे, बहुत जल्दी मार दिया इसने यार ना। तो अभी निकल रहे हैं हम खारा गेट से बाहर, ठीक है। जिरना से हम बाहर जा रहे हैं और आगे अभी हमारा ढेला बचा है थोड़ा सा, ठीक है। कोई नहीं, आज उसकी किस्मत में होगा। अंग्रेज थे बेचारे, बार बार आएंगे, दिख गए उन्हें। मैं तो उस गाड़ी वाले को, मुझे अपने पे दुख नहीं है, मुझे दुख है उस गाड़ी वाले पे जो बेचारा खड़ा है यार। क्या हो गया, अचानक गाड़ियाँ भाग के गई, कुछ हो गया क्या? तो आ गया हमारा एग्जिट पॉइंट मैडम, ठीक है। तो कैसी रही सफारी? गुड मॉर्निंग। अच्छा लगा? हम लोग डिपार्टमेंटल बात करेंगे। ओके, कौन सी कॉलेज है? डिग्री कॉलेज उन्हें बोल देना। कॉलेज आप आ जाएंगे? तो भाई मस्त सफारी रही है बिल्कुल, और गेस्ट हमारे इतने सेटिस्फाई हैं भाई, टाइगर मिस होने के बाद भी इतने खुश हैं। तो वीडियो बहुत खुश है भाई। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।